यहाँ पे दो शब्द आया, एक आपका अक्षांश, दूसरा देशांतर। अक्षांश और देशांतर। वैसे जब हम लोग विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आया है तो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें अक्षांश क्या है? अक्षांश एक तरह से आपका काल्पनिक रेखा होता है, एक काल्पनिक रेखा है, और ये जो मापा जाता है ये एक तरह से आपका कोणीय दूरी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। ये देखिए कोणीय दूरी, कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और यह क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। कोणीय दूरी का कहने का मतलब ये है कि जो आपका पृथ्वी है, ये आपका क्या है? पृथ्वी है, और इसको हम क्या कर दें? दो भागों में बांट देते हैं। अगर हम दो भागों में बांट देते हैं तो ये क्या होगा? तो जो इसके मध्य से होके जा रहा, पृथ्वी के जो मध्य से होके जा रहा, उसे हम क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा। उसे हम क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी को दो भागों में बांट दे तो उसे हम क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा। और उसी भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं? उसी भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। वृत्त या विषुवत रेखा, यहाँ पे एक शब्द है वृत्त और दूसरा एक है रेखा, दूसरा है वृत्त। हम इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। जब हम इसको मैप में, है ना, मैप में क्या है? तो मैप में जब देखते हैं तो एक तरह से ये सीधी रेखा के रूप में ही दिखाई देता है, सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। लेकिन जब इसी वृत्त को हम, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी अक्षांश को हम एक ग्लोब पे देखते हैं तो हम वृत्ताकार देखते हैं। हम उसका क्या देखते हैं? हम वृत्ताकार देखते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त तब वहाँ कहते हैं। और जब मैप पे देखते हो आपका क्या कहलाता है? विषुवत रेखा। और ये क्या है? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, ये क्या है? इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा रेखा है, ऐसा काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। एक आपका उत्तरी गोलार्ध, दूसरा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। और हम क्या कहते हैं? इसी को, इसी भूमध्य रेखा को हम जीरो अक्षांश भी कहते हैं। जीरो अक्षांश यानी कि इसी रेखा को जो पृथ्वी को दो भागों में बांट दे रहा है, उसी काल्पनिक रेखा को हम 0 डिग्री नाम दे दिए। उसी को हम क्या कर दिए? 0 डिग्री नाम दे दिए। अब इसी अक्षांश को, इसी 0 डिग्री को क्या हम बेस बना के बाकी और अक्षांश के बारे में क्या करते हैं? उसको हम निकालते हैं। जैसे अगर हम ये क्या, पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र है इस भूमध्य रेखा पर, या हम विषुवत वृत्त पर क्या कर दें? इसका केंद्र मान के हम क्या कर दें? 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर हम क्या कर दें? हम वृत्त को, मतलब क्या नाम है, पृथ्वी को फिर से क्या करते हैं? काटने की कोशिश करते हैं इस तरह से। तो जो आपका जो ये क्या, ये एक रेखा की तरह दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? ये सर्किल है, ये वृत्त है। ये जितने भी रेखाएं आपको दिख रही हैं ये सब के सब क्या हैं? वृत्त हैं। तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी रेखाएं हैं, है ना, जितनी रेखाएं हैं, अगर हम मैप पे देखते हैं, मैप पे देखते हैं तो हम उसे रेखा कह रहे हैं। अगर हम एक ग्लोब पे देख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तो वही है कि हम अगर जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे रेखागणित पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग गोला प्रकार का यूज करते हैं। गोला प्रकार के हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट को क्या करते हैं? हम घुमाते हैं। तो उसी तरह से जब हम पृथ्वी के केंद्र को एक अपना, मतलब इसको केंद्र मान कर हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम कहें, अगर हम केंद्र मान के ऐसे रख, यानी कि ये तो डिग्री हो, 0 डिग्री हो गया, लेकिन 1 डिग्री पर हम गोला प्रकार को इस तरह से सेट करते हैं कि 1 डिग्री पर रखकर हम पूरा घुमा देते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। लेकिन अगर हम फिर क्या कर दें? 2 डिग्री कर दें तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से करते करते क्या हो जाएगा? हमें इस उत्तरी गोलार्ध में लगभग क्या नाम है? 89 अक्षांश हमको मिलता है। 89 यानी कि 89। और लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा? यहाँ 90 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आखिर में जाते जाते ये क्या हो जाएगा? ये रेखा नहीं बनेगा, फिर ये क्या रह जाएगा? एक बिंदु के रूप में रह जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये वृत्त नहीं बनेगा, एक बिंदु हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? तो यानी कि इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यानी कि कितनी रेखाएं बनी? 89 रेखाएं, या हम कहें 89 वृत्त बनता है। इसके बाद नीचे वही दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो इसको भी हम क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम हम क्या करते हैं? ऐसे घुमाते हैं, घुमाते घुमाते क्या हो जाता है कि आते आते लास्ट में क्या हो जाता है? एकदम छोटा सा रेखा ना बन के क्या बन जाता है? एकदम बिंदु बन जाता है। वृत्त नहीं बनता, वो क्या हो जाता है? आपका बिंदु बन जाता है। तो यानी कि इसमें भी आपका क्या है? 89। तो 89 उत्तरी गोलार्ध में, 89 क्या है? यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो अक्षांश
हैं, अक्षांश रेखा कहें या अक्षांश वृत्त कहें। तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश को हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखाएं, है ना, उत्तरी अक्षांश रेखाएं या उत्तरी अक्षांश वृत्त कहेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो अक्षांश हैं, जो रेखाएं हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं या वृत्त। अब हम देखते हैं कि जो आपका ये अक्षांश है इसको हम किस रूप में दर्शाते हैं। तो हम इसको अंश के रूप में दर्शाते हैं और मिनट के रूप में भी और सेकंड के रूप में। तो अगर हम अंश के रूप में दिखाते हैं तो हम क्या 1 डिग्री लगाते हैं, फिर मिनट के ऊपर हम उस अंक के ऊपर क्या 1 कॉमा से करते हैं, फिर सेकंड को हम डबल कॉमा से। जैसे हम कहें कि 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 4 के ऊपर हमने क्या लगा दिया? 1 डैश लगा दिया। तो ये क्या है? ये आपका मिनट बताता है। लेकिन अगर यहीं कोई और होता और डबल लगा देते, वो आपका क्या बताता? वो आपका बताता कि ये सेकंड है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। और अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर क्या किया गया है? खींचा गया है। हाँ, लेकिन बेस जो है आपका वो पृथ्वी का जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु पे वहाँ पे पृथ्वी के केंद्र को क्या नाम है? केंद्र मानकर जो है 1 डिग्री के अंतराल पर सभी रेखाएं खींची गई हैं। और 1 डिग्री यानी कि ये सभी रेखाएं क्या हैं? समानांतर है, एक दूसरे पे 1 ही डिग्री के अंतर पे है ना, 1 ही डिग्री के अंतर पे हैं, यानी कि 1 डिग्री के अंतराल पर हैं। और इनके बीच की जो दूरी है सब जगह एक जैसे है। कितना? लगभग 111 किलोमीटर। इनके बीच की जो दूरी है 1 डिग्री के अंतर पे तो खींचे गए हैं, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है यहाँ पे भी, यहाँ या हम कहें यहाँ पे भी, सबके बीच की दूरी सेम है। अगर जैसे आपका 8 है और 9 डिग्री है, 8 और 9 डिग्री के बीच में कितनी दूरी होगी? 111। 15 और 16 के बीच में कितनी डिग्री होगी? कितनी दूरी होगी? 111। और 20 से 21 के बीच में कितनी होगी? 111। यानी कि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? लगभग 111 किलोमीटर। और इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं बन रही हैं? कितने वृत्त बन रहे हैं? 89। और दक्षिणी गोलार्ध में कितने बन रहे हैं? 89। तो 89 दोनों को मिलाकर, है ना, दोनों को मिलाकर कितने हो जा रहे हैं? 178। लेकिन आपका एक रेखा ये भी तो है 0 डिग्री। जब 0 डिग्री को भी हम काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 179 अक्षांश रेखाएं। तो कितनी रेखाएं हैं टोटल? पृथ्वी पर टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। अक्षांश रेखाएं हमेशा आपके क्या होंगे? वो आपके हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल हमें दिखाई देगा, क्षैतिज रूप में दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर आप क्या होता? ऊर्ध्वाधर होता, ऊर्ध्वाधर को हम क्या, वो तो हमारा देशांतर होगा। वो हम मतलब अलग से पढ़ेंगे उसके बारे में, देशांतर के बारे में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो ये अक्षांश है, अक्षांश के बारे में हम लोग यहाँ पे बस हमें इतना ही जानना है। बाकी जो हम लोग विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे अक्षांश के बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे। तो यानी कि आपका क्या है? भारत हमारा कहाँ पे है? भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन उस शुरुआत कहाँ से हो रहा? मुख्य भूमि आपका 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन अगर हम उसका जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसका जो भूमि है वो कहाँ से शुरू हो रहा? वो 2 डिग्री कम होके 6। यानी कि हमारा जो भारत देश है वो कहाँ पे है? ये आपका इस यहाँ ऊपर तो है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ कहीं क्या होगा? यहाँ कहीं हमारा भारत देश है, यहाँ कहीं हमारा भारत देश बनेगा, लेकिन जो अंडमान निकोबार है वो और नीचे आ जाएगा। तो यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते 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 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये जो मिलेगा ये 6 डिग्री। ऐसे क्या नाम, रेखा को जो हम क्या करते हैं, रेखा को हम ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं के, तो 0 से शुरू होता है। यानी कि जो भारत देश है, भारत देश के मतलब भारत देश से भूमध्य रेखा होके नहीं गुजरती है, या हम कहें विषुवत रेखा होके नहीं गुजरती है, बल्कि वो कहाँ से गुजर रहा है? वो भारत के नीचे से ही गुजर रहा है, भारत देश से नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम कहें जो आपका 23 डिग्री 30 मिनट, ये जिसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला क्या है? ये इतना डिग्री कहाँ पे है? 23 मिनट आपका 23 डिग्री 30 मिनट, ये कहाँ पे है आपका? उत्तर दिशा में। नीचे भी तो होगा ये वाला, जब हम यहाँ से 1 2 करके ऐसे काउंट करेंगे तो नीचे भी आएगा। लेकिन
उत्तरी अक्षांश जो उत्तर में है 23.5 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरता है और भारत के मध्य बिंदु से होकर गुजरता है। लेकिन अगर यही 23.5 डिग्री आपका कहाँ होता, दक्षिणी गोलार्ध में होता, तो उसे हम कर्क रेखा नहीं, उसे हम मकर रेखा कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो यानी कि आपका अक्षांश क्या है, ये जो आपका अक्षांश है एक तरह का काल्पनिक रेखा है ना, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। और ये जो है, ये जो मापी जाती है वो कोणीय यानी कि कोण एंगल पे मापी जाती, पृथ्वी को केंद्र बनाकर 1-1 डिग्री के अंतर पर अगर हम मापते हैं तो क्या होगा, ये पृथ्वी कटते चला जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, इस तरह मापेंगे तो पृथ्वी को काटेंगे 2 भागों में, फिर ऊपर काटेंगे, ऐसे काटते काटते जाएंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा एक बिंदु के रूप में मिलेगा। लेकिन नीचे ये क्या, जैसे जैसे यहाँ बड़ा वृत्त मिलेगा, ऊपर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से। जैसे अगर हम कहें कि आपका क्या नाम है, जैसे ये आपका क्या है, ये अमरूद है, ये क्या है, ये अमरूद है। अगर हम क्या कर दें, ये पृथ्वी की तरह क्या है, गोल है, पृथ्वी की तरह गोल है। अगर हम इसको काट दें, है ना, मध्य बिंदु से इसको हम जीरो रेखा से, भूमध्य रेखा से क्या कर दें, इसको हम काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 टुकड़ों में बढ़ गया। अब ये क्या हो गया, ये उत्तरी हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी। लेकिन अगर हम फिर क्या कर दें, यहाँ से फिर इसको काटना शुरू करें, अगर हम क्या करें कि अगर हम इसको यहाँ से फिर काटें, फिर इसके बाद काटें, ऐसे 1-1 डिग्री पर काटते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, ये छोटा सा आपका छोटा सा पोर्शन बचेगा, एक बिंदु के रूप में बचेगा। जैसे हम कहें कि अगर हम काट रहे हैं तो पहले हमको क्या मिला, एक बड़ा सा पोर्शन मिला, हम पृथ्वी को काटें एक हमको बड़ा सा पोर्शन मिला, लेकिन जैसे ही फिर हम काटें तो हमको क्या मिला, उससे थोड़ा छोटा मिला, उससे क्या मिला, थोड़ा छोटा मिला। लेकिन हम क्या कहें, फिर उसको काटते हैं, है ना, 1 डिग्री पर फिर काटते हैं, फिर इस बार छोटा मिला, उससे भी छोटा मिला, और फिर हम काटते हैं तो और छोटा मिला। इस तरह से क्या होता है, इसको हम काटे, लास्ट में हमें छोटा सा और छोटा मिला। लेकिन इसको और अगर हम काटते हैं तो काटते काटते क्या हो जाएगा, ये आपका एकदम मध्य बिंदु, यानी कि अब ये वृत्त नहीं, एक छोटा सा छिद्र के रूप में होगा, ये वृत्त नहीं एक बिंदु के रूप में मिलेगा। तो उसी तरह से अगर हम पृथ्वी को काटते चले जाएं सर्किल में 1-1 डिग्री पे, तो ये 89 टुकड़ों में कटेगा, लास्ट में आपका एक बिंदु बचेगा। तो ये हमारा क्या था, अक्षांश था। फिर हम देखेंगे क्या नाम है, देशांतर के बारे में। देशांतर क्या है,